बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन में एक एल्बो नामी शिकारी रहता था। वो शिकार करने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वो अक्सर घने जंगलों और दूर दराज इलाकों में शिकार खेलने जाया करता था। नादरीन, एक दफा का जिक्र है कि एल्बो शिकारी शिकार के लिए एक जंगल से गुजरा। अचानक उसकी नजर एक उकाब पर पड़ी जो एक छोटे सांप को मुंह में दबाए उड़ा जा रहा था। शिकारी को सांप पर रहम आ गया और उसने सांप की जान बचाने की ठानी। उसने गुलेल से उकाब की तरफ निशाना बांधा और इस तरह सांप उकाब के मुंह से गिरकर नीचे जमीन पर आ गया। अपनी जान को खतरे में देखकर सांप जल्द ही झाड़ियों में गायब हो गया। इसी तरह दूसरे दिन फिर एल्बो शिकारी का गुजर उसी जंगल से हुआ। जब वो एक दरख्त के करीब से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक सांप लेटा हुआ है। जब वो थोड़ा नजदीक गया तो उसने देखा ये तो वही सांप है जिसकी कल उसने जान बचाई थी। कदमों की चाँप से सांप भी उठ खड़ा हुआ। जब सांप ने देखा ये तो मेरा मोहसन है, इसने मेरी जान बचाई थी। अगर ये उस वक्त वहाँ ना होता तो मैं उकाब का नवाला बन चुका होता। यही सब कुछ सोचते हुए वो शिकारी से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे मोहसन, आपका बहुत शुक्रिया कि कल आपने मेरी जान बचाई। मेरे मोहसन, आपको मेरे अब्बा जान बुला रहे हैं। वो आपको इस नेकी के बदले में इनाम देना चाहते हैं। जब एल्बो शिकारी वहां जाने पर आमादा हो गया तो सांप ने शिकारी से कहा, ऐ मेरे मोहसन, मेरे अब्बा जान बादशाह हैं, लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा शाही खजाने का कमरा है। उस शाही खजाने में किस्म किस्म के हीरे और मोती हैं। तमाम हीरे और मोती इतने कीमती और खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती आपके दिल में लालच पैदा कर सकती है। इसलिए सोच समझकर काम लेना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उन हीरों और मोतियों में से आपने कोई चीज ले ली तो उससे आपको कोई फायदा या नुकसान ना होगा, क्योंकि एक शिकारी हीरे और मोतियों को लेकर क्या करेगा। लिहाजा आप मेरे अब्बा हजूर से वो मोती मांगें जो वो अपने मुंह में रखते हैं। उस मोती को हासिल करके आप दुनिया भर में शिकार कर सकते हैं। उस मोती की खसूसियत ये है कि उससे तमाम चरिंद परिंद और जानवरों की बोलियां समझ आ सकती हैं, जिससे आप आसानी से शिकार कर सकेंगे। उस मोती का नुकसान मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप ये मोती हासिल कर लेंगे। ये कहकर सांप गायब हो गया। एल्बो शिकारी ने आगे नजर डाली तो सामने उसे एक बहुत बड़ा शीशे का महल नजर आया, जिसके दरवाजे पर दो बड़े सांप पहरा दे रहे थे। उन सब को शिकारी की इतला मिल चुकी थी। जब शिकारी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो बादशाह के वजीर, मुशीर, दरबान सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फिर शिकारी को बादशाह के दरबार में लाया गया और बादशाह सलामत खुद ही शिकारी को अपने शाही खजाने की तरफ ले गए। बादशाह ने शिकारी से कहा, तुमने हमारे अकलौते बेटे की जान बचाई है, इसलिए हमारे शाही खजाने से तुम जो कुछ लेना चाहो ले सकते हो। एल्बो शिकारी हीरे और मोतियों को देखता रहा, लेकिन एक भी हीरे की तरफ हाथ ना बढ़ाया। आखिरकार बादशाह एल्बो शिकारी से बोला, हमारे शाही खजाने में तुम्हें कोई चीज भी पसंद नहीं आई। शिकारी माजरत करते हुए बोला, जनाब, आपका शाही खजाना बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरों और मोतियों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे शिकार में मदद दे सके। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वो मोती दे दें जो आप अपने मुंह में रखते हैं। बादशाह ने कुछ सोचा और फिर वो मोती शिकारी के हाथों में दे दिया। शिकारी ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया, जहाँ पहले से ही सांप उसका मुंतजिर खड़ा था। रास्ते में सांप शिकारी से यूं मुखातिब हुआ, ऐ मेरे मोहसन, अगर आपने किसी चरिंद परिंद की बात किसी और को बताई या इस मोती के बारे में किसी और से जिक्र किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाएंगे। लिहाजा मेरे मोहसन, इस मोती के बारे में किसी से जिक्र ना करना। ये कहकर सांप शिकारी की नजरों से ओझल हो गया। तब शिकारी ने घर की राह ली। एक दिन हस्बे मामूल वो शिकार कर रहा था। उसकी नजर आसमान
मैदान पर पड़ी जहां दो परिंदे उड़कर आपस में ये बातें कर रहे थे कि कल फलां सुबह बस्ती में एक जबरदस्त सैलाब आने वाला है, जिससे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, बस्ती उजड़ जाएगी, यहाँ की तमाम चीजें सैलाब बहा कर ले जाएगा, जिससे उस बस्ती का नामो निशान भी मिट जाएगा। एल्बो शिकारी ये सब बातें सुन रहा था। जब उसने ये बातें सुनी तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि परिंदे जिस बस्ती के बारे में बातें कर रहे थे उसी बस्ती में शिकारी भी रहता था। जब वो अपनी बस्ती में पहुंचा तो उसने सब लोगों को जमा किया और उन सब से कहा, तुम लोग जल्द अज जल्द इस बस्ती से दूर निकल जाओ। लोगों ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि बस मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम लोग उस पर अमल करो। लेकिन सब यही समझे कि शायद एल्बो शिकारी पागल हो गया है। आखिरकार शिकारी ने उन सब को अपनी अगली पिछली दास्तान और परिंदों की बातें सुनाई तो वो सब लोग मान गए। जब शिकारी ये बातें बता रहा था तो उसका जिस्म पत्थर का बनना शुरू हो गया। जब सब लोग चले गए तो वो पत्थर का बन चुका था। जब सब लोग बस्ती से दूर चले गए तो दूसरे दिन इतना जबरदस्त सैलाब आया कि सारी की सारी बस्ती उजड़ गई और उस बस्ती का नामो निशान तक बाकी न रहा। जब सैलाब, आंधी और तूफान सब कुछ थम गया तो लोग आए और उन्होंने देखा कि उनके घर गिर चुके थे और सब कुछ सैलाब साथ बहा कर ले गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा हुआ था। ये एक शिकारी की दास्तान है जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर बस्ती के लोगों की जान बचा ली। ख्याल किया जाता है कि वो पत्थर आज भी चीन में मौजूद है और लोग वहां जाकर उस पत्थर पर आंसू बहाते हैं, क्योंकि वो एक अजीम शिकारी था, सिर्फ बस्ती के लोगों की खातिर अपने जिस्म को पत्थर में बदल दिया।